फाइंड द फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू द अदर 2 चार्जेस। ठीक है, कुछ अरेंजमेंट यहाँ गिवन है, देख लीजिए। दिस इज +2 माइक्रोकूलम, दिस इज +3 माइक्रोकूलम, ओके, एंड दिस सेपरेशन इज बिटवीन +4 एंड +2 माइक्रोकूलम चार्ज इज 0.2 मीटर, और इस चार्ज के बीच में +4 माइक्रोकूलम एंड +3 माइक्रोकूलम के बीच में सेपरेशन 0.2 मीटर है। ठीक है, एंड फर्दर दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, सो आपको 4 माइक्रोकूलम पर क्या फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो मैंने पहले भी बताया इसके पहले वीडियो में कि अगर सेम नेचर का चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। ठीक है, और अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है, मीन्स एक चार्ज अगर पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, या पहले वाला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। और फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई r², जहाँ पर Q1 Q2 के बीच का सेपरेशन जो गिवन है डैट इज r। ठीक है, सो ये फॉर्मूला होगा। सो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको चार्जेस देखना है क्या है गिवन है, पॉजिटिव निगेटिव क्या नेचर है उसका, और किस पर आपको निकालना है। सो +4 माइक्रोकूलम पे निकालना है। सो देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर हम लोग सेपरेट ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहला काम तो यही करना है, सो डैट कि देखने में थोड़ा साफ सुथरा लगे। ठीक है, नीट एंड क्लीन लगे। देखिए, +4 माइक्रोकूलम, ठीक है, +4 माइक्रोकूलम। सो अभी देखिए, इस चार्ज पर, इस चार्ज के कारण मीन्स द फोर्स एक्सपीरियंस बाय +4 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू +2 माइक्रोकूलम चार्ज क्या होगा। सो फोर्स एक वेक्टर है, उसका अपना मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। सो मैग्नीट्यूड जो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, बट डायरेक्शन क्या होगा। सो डायरेक्शन देखिए, +2 +2 +2 +4, सो प्लस प्लस है, सो फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से इट इज F1। सो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर बोला जाता है इसके लिए कि इस पर निकालिए फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, सो ये चार्ज इसको रिपेल करता है। ठीक है, सो हमें निकालना है +4 माइक्रोकूलम पे। सो सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग को +4 पे ही करना है, +4 माइक्रोकूलम पे कंसंट्रेट कीजिए और उस पर देखिए कि वो फोर्स रिपेल कर रहा है या फोर्स उसको अटैक कर रहा है। ठीक है, सो ओके, सो अभी देखिए रिपल्सिव फोर्स लग गया है वो F1। अब देखिए यहाँ पे +3 है और यहाँ +4 है, प्लस प्लस है दोनों, फिर इसमें फोर्स कैसा लग जाएगा, रिपल्सिव। F2 हम लोग यहाँ लिख दिए। ठीक है, सो F2 का वैल्यू हम लोग कैसे, सॉरी पहले F1 का वैल्यू निकालते हैं। F1 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, सो इट इज 1/4πε0। ठीक है, देन चार्जेस का प्रोडक्ट, लेट्स से इट इज Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, Q1 × Q2 डिवाइड बाई, इस डिस्टेंस को अगर हम लोग मान लेते हैं R है, सो ये भी R होगा, क्योंकि देखिए 0.2 पॉइंट दिया है, सिंस इट इज 0.2 एंड 0.2। ठीक है, सो R का स्क्वायर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड दे देगा। ठीक है, और डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हैं, इधर है। ठीक है, सो कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट कीजिएगा, उसका प्लस माइनस नहीं करना है। ठीक है, बाद में फिर ऐड कीजिएगा, फोर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चार्ज का जो नेचर है उसका प्लस माइनस, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज, सो नाउ F1 का वैल्यू निकालिए। F1 इज 9 × 10⁹ ओके, इंटू Q1 का वैल्यू देख लीजिए, +4 है, सो 4 × 10⁻6 माइक्रोकूलम में था, कूलम में कन्वर्ट किया ऐसा यूनिट में, देन 2 × 10⁻6। ठीक है, डिवाइड बाई 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इसको लिख देना है। सो इसकी वैल्यू 1.8 न्यूटन होगा। ठीक है, सो 1.8 न्यूटन का फोर्स Q1 चार्ज जिसका वैल्यू +4 माइक्रोकूलम है वो एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, इस तरफ होगा ये F1 का वैल्यू। सिमिलरली हम लोग F2 निकालते हैं। सो F2 हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम लोग, सीधा सीधा वैल्यू पुट करते हैं। 9 × 10⁹ 1/4πε0, देन इसके बीच में निकालना है। सो एक वैल्यू हो जाएगा 4 × 10⁻6 एंड दूसरी वैल्यू 3 × 10⁻6। सेपरेशन कितना है, 0.2 मीटर है, सो 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। सो इट इज 2.7 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब प्रॉब्लम ये नहीं है फोर्स कैलकुलेट करना, प्रॉब्लम है इसका रिजल्टेंट निकालना। ठीक है, सो देखिए दोनों फोर्स को अगर ध्यान से देखिएगा, सो फोर्स कुछ इस तरह से है।
ठीक है। दिस इज F1 इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन, और यहाँ पर देख लीजिए F2 है जिसका वैल्यू 2.7 न्यूटन है, ठीक है। अब एंगल देख लीजिए, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री, सो ये क्या होगा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो गया, सो 60 डिग्री होगा तो दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, ये एंगल हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करना है देख लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, ठीक है, एक परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कीजिएगा सो ये क्या करेगा, बीचों बीच पार होगा ना, यहाँ से बीच से जाएगा, इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। सो एक पार्ट क्या हो जाएगा इसका 30 डिग्री, एंड दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा वो भी 30 डिग्री आएगा, ठीक है, ओके। या ओवरऑल देख लीजिए, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, सो ये ओवरऑल एंगल कितना है 180 डिग्री है, 180 डिग्री से 60 डिग्री माइनस कीजिए, ठीक है। सो कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री इस एंगल का, ठीक है, और इस एंगल का सम होगा। अब बोथ एंगल सेम है, तो सेम है बाय ज्योमेट्री, सो इसका वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री होगा, क्लियर है, 60 डिग्री होगा, है ना, ठीक है। 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, हम लोगों ने निकाल लिया। टोटल 180 है, उसमें से माइनस कर दिया 60, 120 आया क्या, इसका और इसका सम, दोनों एंगल सेम है, सो एक 60 होगा दूसरा भी 60 होगा, ठीक है। या फिर परपेंडिकुलर हम लोगों ने प्लॉट किया इस पॉइंट पर, सो देखिए इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, सो ये वाला पार्ट 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, क्लियर है। सो जब ये 30 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, चूंकि ये एंगल सिंस दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। सो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए क्या करना है, सेपरेट फिगर ड्रॉ करते हैं, समझना है चूंकि हम लोगों को, ठीक है, देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। दिस इज F1 है ना, एंड दिस इज F2, डॉटेड लाइन हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। एंगल ले लेते हैं, ये वाला वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है, आपका मर्जी है, आप चाहिए तो वर्टिकल लेके चलिए, लेकिन इसको हम लोगों ने 60 माना है, चलिए यहाँ भी 60 डिग्री हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए दोनों फोर्सेस को। सो ये फोर्स का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में F1 cos 60 डिग्री, वर्टिकल में क्या हो जाएगा F1 sin 60 डिग्री, ठीक है। इसका कंपोनेंट का वैल्यू इधर क्या हो जाएगा F2 cos 60 डिग्री, जिधर एंगल रहता है उधर cos होता है, और इधर क्या हो जाएगा F2 sin 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। सो देखिए इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों का डायरेक्शन एक आया है, सो क्या करेंगे, इसको दोनों को वैल्यू निकाल के ऐड कर देना है। अब यहाँ पर क्या है, ये फोर्स राइटवर्ड है, ये फोर्स लेफ्टवर्ड है, ठीक है। दोनों का वैल्यू देख लेना है कि ओवरऑल ज़्यादा कौन है, ठीक है। सो जैसे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करके लिखते हैं, ठीक है। सो देखिए हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। सो F1 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 1.8, और cos 60 डिग्री इज हाफ, सो इट इज 0.9 न्यूटन। देन F2 cos 60 डिग्री इज 2.7 इंटू हाफ, सो इट इज 1.35। लाइकवाइज F1 sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और √3 का वैल्यू 1.732, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.558 न्यूटन, और यहाँ पर जो है 2.338 न्यूटन आ गया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, देखिए अब वर्टिकल में तो दोनों ऐड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड कर देना है, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में देखिए F1 cos 60 डिग्री, सो यहाँ पर देखिए F1 है, ठीक है, cos 60 डिग्री 0.9 न्यूटन, और इस साइड देखिए F2 cos 60 डिग्री, सो F2 cos 60 डिग्री इसका वैल्यू है 1.35 न्यूटन, ठीक है। और ऐसे भी अगर देखा जाए सो जो F1 है डैट इज लेसर देन F1 लेस देन F2 है, ठीक है। F1 का वैल्यू F2 से कम है कैलकुलेशन में, सो इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा होगा इस फोर्स से। सो इस दोनों का डिफरेंस चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये राइटवर्ड है, ये लेफ्टवर्ड है, सो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिस माइनस दिस, और डायरेक्शन क्या होगा लेफ्टवर्ड होगा, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा लेफ्ट होगा, ठीक है। सो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, देख लीजिए, ठीक है। वर्टिकल में क्या करना है F1 प्लस F2 कर देना है, ठीक है, और साइन 60 डिग्री, ठीक है। या तो सेपरेट वैल्यू निकाल के ऐड कीजिए, या बेटर है F1 प्लस F2 कीजिए कॉमन, और साइन 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। लेफ्ट में क्या हो जाएगा F2 माइनस F1 cos 60 डिग्री, ठीक है। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। इस वैल्यू को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएंगे उसको हम लोग को लिखना है, देन उसका रिजल्टेंट फाइंड कर देना है, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए F1 प्लस F2 साइन 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 3.9 अप्रॉक्स होगा न्यूटन, ठीक है। इस दोनों को ऐड कर दीजिए,
ये कितना हो जाएगा आपके पास 2.25 न्यूटन। ठीक है, सॉरी इसका हम लोगों को डिफरेंस लेना है, सो दोनों का डिफरेंस लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है। सो 0.9 इसमें से माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 0.45 न्यूटन, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो ये सेपरेट वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाया है कि कैसे हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, बेटर होगा कि हम लोग सीधा सीधा जो है यहाँ पर पुट करके और हम लोग इसको कैलकुलेट कर दें। ठीक है, सो अगर सीधा हम लोग इसमें डायरेक्ट पुट करते f1 प्लस f2, सो f1 प्लस f2 क्या होता है 1.8 प्लस 2.7 और उसमें sin 60 से √3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर f2 माइनस f1 इसका और इसका डिफरेंस ले लेते हैं 2.7 माइनस 1.8 और उसमें sin cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, सो 1/2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो वैल्यूज हमारे पास कितना आ गया f1 प्लस f2 sin 60 डिग्री, सो 3.9 न्यूटन। ठीक है, और ये डिफरेंस वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, इट इज 0.45 न्यूटन। ठीक है, सो दो वेक्टर है आपस में, दोनों ही फोर्स है, सो दोनों ही वेक्टर है। एक वैल्यू कितना हो गया 0.45 न्यूटन और दूसरा कितना आ रहा है 3.9 न्यूटन। ठीक है, सो देखिए स्टार्टिंग किया था हम लोगों ने यहाँ से। ठीक है, दोनों फोर्स निकाला, दोनों के बीच का एंगल, अब एंगल चूंकि 90 डिग्री नहीं था। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या किया, उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में दोनों को ही ब्रेक किया। उसके बाद नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाला हम लोगों ने कितना होगा और नेट वर्टिकल फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया, सो डैट दो वेक्टर हमारे पास आ जाए जो आपस में 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा हो। ठीक है, सो इस तरह से आ गया। अब ऐसा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना ईजी है। सो मान लीजिए रिजल्टेंट एफ आर है, सो क्या हो जाएगा √/FR का वैल्यू 90 डिग्री पर है, सो 3.9 का स्क्वायर देन प्लस 0.45 का स्क्वायर, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, सो ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, ये आएगा 3.9 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, बट फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका अपना रिजल्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा इसका अपना और डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक है, सो फोर्स का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब डायरेक्शन देखिए आपके ऊपर है, या आप किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं। मान लीजिए अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, सो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स से दिस इज FR। ठीक है, सो या तो आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, ये वाला अल्फा, सो tan अल्फा इस केस में क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू बेस बाई दिस परपेंडिकुलर। सो बेस का वैल्यू कितना है 0.45 है। ठीक है, 0.45 है और सॉरी इट इज P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस। सो परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3.9 न्यूटन। ठीक है, सो 3.9 डिवाइड बाई 0.45। ठीक है, सो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज tan इनवर्स 3.9 डिवाइड बाई 0.45। ठीक है, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए आपको वर्टिकल के साथ एंगल निकालना है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, सो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा तब आपको इस ट्राइंगल में देखना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल जो है। ठीक है, सो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, दिस वन, इस थीटा के सामने वाला। सो ये परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा, जितना ये है बेस, सो डैट इज यहाँ पर जो वैल्यू है ये वाला साइड। ठीक है, सो 0.45 है, सो इतना ही मैग्नीट्यूड ये भी हो जाएगा चूंकि हम लोगों ने स्क्वायर बनाया है। ठीक है, सो इट इज 0.45 डिवाइड बाई इस ट्राइंगल में बेस कितना है, ये वाला है, सो इट इज 3.9। ठीक है, सो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज tan इनवर्स 0.45 डिवाइड बाई 3.9। ठीक है, ये अगर मान लीजिए आप लोगों ने इस एंगल को कैलकुलेट कर लिया बाय मिस्टेक और आपको पूछा गया ये एंगल या आंसर में ये एंगल है, सो 90 में से माइनस कर दीजिएगा थीटा को, इसको कैलकुलेट कर लिए, लेकिन ये एंगल है, सो 90 में से अल्फा को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, सो आपका एंगल आ जाएगा। ठीक है, सो tan थीटा इज 0.45 डिवाइड बाई 3.9। ओके, ये वर्टिकल एंगल, सो वर्टिकल एंगल हम लोगों को निकाल देना है, दिस इज, सो इसका वैल्यू 6.58 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बुक से लिया है। ठीक है, सो एंगल कुछ इस तरह का है, डेटा कुछ इस तरह का है कि एंगल ऐसा आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज एग्जाम में क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें एंगल नॉर्मल वैल्यूज ही आएगा। ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री इस तरह से। ठीक है, या फिर आपको पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए tan इनवर्स दिया रहेगा। ठीक है, सो आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं किसी भी चार्ज पर। ठीक है, तो हो सकता है आपको कहीं पर
कंपोनेंट में रिजॉल्व करके निकालना पड़े, या फिर हो सकता है कि कुछ डायग्राम इस तरह का हो अरेंजमेंट कि दोनों रिजल्टेंट फोर्स आपका 90 डिग्री पे ऑलरेडी आ जाए, ठीक है। तो उसमें इस तरह से कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा। सो अगर दोनों फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री के अलावा है कुछ भी, सो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट में रिजॉल्व करके देन फिर उसको 90 डिग्री पे कन्वर्ट कीजिए, देन फिर रिजल्टेंट निकालिए, एंगल निकालिए, ठीक है।